आरओ का कंप्लीट सेटअप हमने दीवार पे बना के बिल्कुल तैयार कर दिया। जीरो से समझने वाले इसकी पाइपिंग वगैरह भी सब लगाना बाकी है। सबसे पहले देखिए ये जो हमारा है सम्प फिल्टर, ये यहाँ पे लगने वाला है। सम्प फिल्टर को दिखाते हैं इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक से इन और दूसरे से आउट करवाना होता है, और इसको ऐसे चूड़ियों पे ये होता है, इसको यहां से खोला जा सकता है। सम्प फिल्टर को खोलने के बाद इसके अंदर देखेंगे अभी ये खाली दिखाई दे रहा है, इसी में फिल्टर लगता है और इस फिल्टर का काम होता है बालू और रेत के कणों को छानकर शुद्ध करना। ये सम्प फिल्टर है और इसको सबसे पहले हमें लगाना है। ये देखिए बिल्कुल नया यहाँ पर हम लगा करके तैयार कर रहे हैं। ये सम्प फिल्टर है, जो भी पानी सबसे पहले आता है वो इसी में आता है, इसलिए ये वाला फिल्टर सबसे ज्यादा गंदा होता है और हर 3 महीने पे इस फिल्टर को बदल देना चाहिए आरओ के अंदर, बढ़िया पानी की क्वालिटी अगर चाहते हैं तो। इस तरह से लगा करके इसको अच्छी प्रकार से टाइट करना होता है, टेफ्लॉन टेप वगैरह लगा करके, और इनपुट और आउटपुट का ध्यान देते हुए हमें इन करवाना होता है। ये हमारे पास पाइप है, हम यहां से पाइप ले लेते हैं। ये जो पाइप है ये 1/4 साइज की पाइप होती है जो आरओ के अंदर लगेगा। तो सबसे पहले जो इन वाला पॉइंट है ये तो हमारे टोटी से आ जाएगा, और जो आउट वाला पॉइंट है यहां से हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आउट वाले में हम एक पाइप लगा लेते हैं। यहां पर देखिए कहीं भी पाइप लगाने के लिए इसके अंदर देखेंगे पॉइंट ऐसा है, और पाइप को सीधा काटने के बाद इस तरह से लगा करके थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे, और इसको दबाएंगे तो ऐसे खट से आवाज आएगी। जब वो आवाज खट से आए तो समझिए कि बढ़िया तरीके से बैठ चुका है, लग चुका है। अब इसको हम यहां पर टांग देते हैं, जैसे ये 2 स्क्रू लगा करके इसको लगाया जाता है स्टैंड पे, उस तरह से हमने इसको लगा दिया। लगाने के बाद सबसे पहला फिल्टर हो गया सम्प फिल्टर, यहां से हम आउट करवा करके लेके जाएंगे सेडिमेंट फिल्टर में। हमारा दूसरा फिल्टर है, यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेडिमेंट फिल्टर। इस फिल्टर का कार्य होता है बालू और रेत के कणों को, छोटे छोटे कणों को छानकर शुद्ध करना। मतलब सम्प फिल्टर जिसको शुद्ध नहीं कर पाएगा उसको ये सेडिमेंट फिल्टर छान करके शुद्ध कर देगा। तो सबसे पहले सम्प फिल्टर में जो बालू और रेत के बड़े बड़े कणों को छानकर शुद्ध किया, और दूसरा सेडिमेंट फिल्टर जो बालू और रेत के छोटे छोटे कणों को छानकर शुद्ध करेगा। उसके बाद यहां से सेडिमेंट फिल्टर से आउट करवाएंगे। देखिए इनपुट और आउटपुट सभी में बना होता है, इसमें देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है उस साइड में, मतलब वहीं से उधर की साइड में पानी को आउट करवाना है। तो यहां से आउट करवाएंगे और अगले फिल्टर के लिए लेकर जाएंगे। यहां पर पाइप को अच्छी प्रकार से लगाएंगे, खट से आवाज आएगी तो समझिए बैठ गया है। और ये देखिए यहाँ पे पाइप इसमें पहले से लगी हुई है। अगर किसी पाइप को निकालना हो, ये जो हमारा कटर होता है, इसी कटर के पीछे देखेंगे ऐसा गोल सा पॉइंट बना होता है, इसी को इसमें लगाना होता है, और लगा करके इसको नीचे ऐसे दबाएंगे और पाइप को खींचेंगे तो इस तरह से बाहर निकल जाएगा। पाइप की साइज को नाप करके यहाँ पर हम इस पाइप को काट देते हैं, इसी कटर के द्वारा बिल्कुल आराम से कट जाता है, और इस पाइप को यहाँ पर लगा देते हैं। ये कार्बन फिल्टर तीसरा फिल्टर है। इस फिल्टर का कार्य होता है पानी में घुले हुए, यानी जो जैसे ये बड़े बड़े बालू के कणों को छानकर शुद्ध किया, ये छोटे छोटे कणों को छानकर शुद्ध किया, और ये उनको छानकर शुद्ध करेगा जो बिल्कुल पानी में घुल चुके हैं। जैसे पानी में अगर मिट्टी डाल के घोल दिया जाए, ये उसको भी छान करके शुद्ध करेगा। और शुद्ध करने के बाद इसमें भी देखिए इनपुट और आउटपुट सभी में फिक्स होता है। यहां पर देख सकते हैं ये आउटपुट है, और यहां पर लिखा है कार्बन फिल्टर, ये आउटपुट है। आउटपुट कार्बन फिल्टर से आउट करवाएंगे, जब ये पानी में घुले हुए कणों को भी छानकर शुद्ध कर देगा। उसके बाद यहां से आउट होगा, और आउट होकर के आएगा हमारा ये एसवी स्विच है, सोलेनॉइड वाल्व है। इस स्विच का काम होता है कि जब इसमें सप्लाई रहेगी तो पानी को आगे जाने देगा, सप्लाई नहीं रहेगी तो पानी को आगे जाने नहीं देगा। तो इसको भी यहां पर लगाना है, पाइप को इसको भी हम काट करके और इसमें इन करवा देते हैं। यहां पर इसमें भी इनपुट और आउटपुट फिक्स होता है, तो यहां से हमने इन करवा दिया इसको, और आउट करवाना है यहां नीचे से। अब देखिए सोलेनॉइड वाल्व से जब हम आउट करवाएंगे, ये पानी को आउट कब करेगा, जब इसमें सप्लाई रहेगा। जब यहां से सप्लाई आउट होगी, यानी यहां से पानी आउट होगा, तो अगला पॉइंट जाएगा हमारा मोटर में, और ये मोटर है बूस्टर पंप मोटर। इधर देखेंगे 75 जीपीडी का है और 24 वोल्ट डीसी से काम करता है। आरओ के अंदर जो मोटर होता है वो 24 वोल्ट का ही होता है, डीसी सप्लाई से काम करता है। लेकिन ये जो जीपीडी है 75, ये बड़ा छोटा भी होता है। जैसे बगल में देखेंगे यहाँ पे 25 लीटर आरओ का सेटअप है, तो इसके अंदर जो मोटर लगा है वो 150 जीपीडी का, 150 जीपीडी का है, मतलब इसका डबल है। तो उसी तरह से 75 जीपीडी का है, और ये जो आरओ है 15 लीटर का, यानी 1 घंटे में 15 लीटर पानी को शुद्ध करेगा। अब यहां से पाइप को नाप करके और इस मोटर में भी इनपुट और आउटपुट देख करके और पाइप को काट करके इसमें इनपुट वाले पॉइंट में इसको इन करवा देते हैं। यहां पर मोटर में भी पानी इन हो गया। अब मोटर से जब आउट होगा, यानी मोटर कौन सा है, ये बूस्टर पंप मोटर। यहां पर देखेंगे स्टिकर पे लिखा है बूस्टर पंप, मतलब ये पानी के फ्लो को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, और उसके बाद यहां से पानी को आउट करवा लेते हैं।
अब देखिए, जब मोटर से पानी आउट करवाएंगे तब ले आएंगे, हमारा मेन फिल्टर है मेम्ब्रेन फिल्टर। ये फिल्टर पानी के टीडीएस को कंट्रोल करता है, शुद्ध करता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण फिल्टर यही है जो पानी के टीडीएस को कंट्रोल करता है। इसमें इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या जानते हैं? इसमें इनपुट वाला पॉइंट एक ही होता है और आउटपुट वाले पॉइंट इसमें दो होते हैं, मतलब एक इनपुट और दो आउटपुट होता है। और जो दोनों आउटपुट होते हैं उसमें जो बीच वाला पॉइंट होता है वो शुद्ध पानी का होता है, और जो साइड वाला पानी होता है वो बेस्ट पानी का होता है, मतलब खराब पानी का होता है, मतलब गंदा पानी का होता है। जैसे आरओ में देखे होंगे पाइप से पानी लगातार गिरता रहता है, तो वो इसी साइड वाले पॉइंट से गिरता है। अभी हम इन करवा के दिखाते हैं। अब देखिए, यहां पर हमने मोटर लगाया है और मोटर में इसमें इन करवाना है, यहां पर मोटर से आउट करवा करके मेम्ब्रेन वाले फिल्टर में इन करवाना है सप्लाई को। यहां पर देख सकते हैं हमें इन करवाना है, तो पाइप को साइज के हिसाब से काट लेंगे और काटने के बाद इसको यहां पर लगा देंगे, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन में पानी इन हो चुका है। यहां पर देखिए इस तरह से मेम्ब्रेन में पानी इन हो गया। अब मेम्ब्रेन से जब आउट होगा तो जो साइड वाला पॉइंट है वो बेस्ट पानी का है, मतलब गंदा पानी का है। तो सबसे पहले हम गंदा पानी को लगा देते हैं। गंदा पानी को लगाने के लिए हम यहाँ अलग कलर की पाइप का प्रयोग कर रहे हैं, इससे हमें यह पता चलेगा किससे गंदा पानी निकल रहा है। गंदा पानी को लगाने के लिए देखिए, निकालने के लिए यहां पर हम एक दूसरी पाइप का यूज कर ले रहे हैं। पाइप का साइज वही है, खाली कलर दूसरा है। और इसके बीच में हमें लगाना है, ये क्या है, फ्लो रिस्ट्रिक्टर बोलते हैं इसको, फ्लो रजिस्टर भी बोल सकते हैं, फ्लो 450। इसका काम क्या होता है, ये पानी को कंट्रोल करके बाहर गिराएगा। जैसे फ्रिज के अंदर कैपिलरी ट्यूब होती है ना, वो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करती है, ठीक उसी प्रकार से ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर पानी के प्रेशर को कंट्रोल करेगा, यानी पानी को कंट्रोल करके फ्लो करवाएगा। इसको लगाना कहां है, जब इससे पाइप आउट होगी उसी आउटपुट में कहीं पर भी इसको ऐसे काट करके पाइप को और बीच में इसको लगा देना। देखिए इस तरह से पाइप को यहां पर लगा देना है और लगाने के बाद जो दूसरी साइड है वो फिर उस पाइप को लगा देना है, यानी जो पानी वेस्ट पानी निकलेगा वो इससे हो करके बाहर गिरेगा। अगर इससे हो के बाहर गिरेगा तो पानी कंट्रोल होके बाहर गिरेगा। अगर इसे नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी खराब गिर जाएगा, शुद्ध पानी बन नहीं पाएगा। इसलिए फिर कस्टमर के ये सवाल आएंगे कि हमारा आरओ गंदा पानी तो गिरा रहा है लेकिन शुद्ध पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये यही खराब हो सकता है उसमें कि ये जो फ्लो रिस्ट्रिक्टर है ये रोक नहीं रहा है पानी को, ज्यादा से ज्यादा पानी पूरा बाहर गिर जा रहा है। अब यहां पर जो शुद्ध पाइप वाला है, शुद्ध पानी वाला है, इसमें हम एक पाइप लगाएंगे और इस पाइप को अगले फिल्टर में, यानी मेम्ब्रेन जो पानी को टीडीएस को कंट्रोल करेगा, उसके बाद यहां पर लगाएंगे। और ये देखिए हमारा क्या है, अल्ट्रा वायलेट यूवी फिल्टर, यहां पे लिखा है यूवी अल्ट्रा वायलेट। इसके अंदर एलईडी लगी होती है, यहां पर देख सकते हैं ये सप्लाई का 2 पॉइंट है, यानी ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। एलईडी होता है इसके अंदर, ब्लू कलर की पराबैंगनी किरणें हिंदी में बोलते हैं इसे। और ये क्या होता है, जब इसमें सप्लाई जाएगी तो ब्लू कलर की लाइट जलेगी जो पानी के अंदर घुले हुए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो इस तरह से देखिए, इसको भी हम यहां से इन करवा लेते हैं। तो ये क्या होगा कि मेम्ब्रेन फिल्टर से जब शुद्ध पानी आएगा तो जाएगा यूवी फिल्टर में, यानी अल्ट्रा वायलेट में, और ये क्या करेगा, पानी में घुले हुए बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। और इसमें भी फ्लो, और देखिए यहां पे लिखा है ना फ्लो, और एरो उस साइड की बना है, मतलब उधर से आउट करवाना है। उसके बाद यहां से देखिए आउट करवा लेंगे, आउट करवा करके लेकर के जाएंगे। अगला फिल्टर हमारा है ये एल्कलाइन फिल्टर या मिनरल कार्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एल्कलाइन फिल्टर होता है ये पानी में स्वाद मिलाने का काम करता है। जैसे कहीं का पानी कड़वा होता है, अच्छे स्वाद का नहीं होता है, तो वहां पर ये फिल्टर लगाना जरूरी है जो पानी के अंदर स्वाद मिलाने का काम करता है। इस फिल्टर में देखेंगे कि इसमें भी बना होता है कि हाँ किधर से इन करवाना है, किधर से आउट करवाना है। ये एरो इस साइड में है, मतलब यहां से इन करवाना है, इधर से आउट करवाना है। लेकिन अभी क्या है, हमारे इस फिल्टर में कमी, इधर का देख सकते हैं, यहाँ पर यल कैप्सूल हमने लगा रखा है। ये कैप्सूल बोलते हैं जिसमें पाइप लगा रहे हैं, ये कैप्सूल लगा रखा है, इधर साइड में टूट गया है जिसमें कैप्सूल लगाना था, तो हम इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। यहां से आउट करवा रहे हैं, सीधा एल्कलाइन में लगता और एल्कलाइन के बाद यूएफ में लगता, यूएफ के बाद पीने के लिए आता। लेकिन अगर ये फिल्टर किसी कारण से नहीं है तो सीधा हम इसको यूएफ में लगा रहे हैं। यूएफ का मतलब होता है अल्ट्रा फिल्टर, यानी अल्ट्रा फिल्टर, एक्स्ट्रा फिल्टर, यानी ऊपर से बचे हुए गंदगी को छान करके लास्ट में ये फाइनली शुद्ध करता है। और इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये खोखला होता है इस तरह से। और यहां से फिर आउट करवाएंगे और ये पाइप लेकर के आएंगे, सीधा हमारा शुद्ध पानी होगा, यानी जहां भी जगह बनी होगी यहां से नीचे डालेंगे और ये निचले पानी में पॉइंट में चला जाएगा, जो कि शुद्ध पानी यहां से हमारा निकलेगा। इसमें अभी एक चीज और लगाना बाकी है। इसमें लगाना यह है कि अगर ये बाईपास करना है या टीडीएस कंट्रोल स्विच लगाना है तो कैसे लगाएंगे वो समझते। देखिए टीडीएस कंट्रोल स्विच इस प्रकार की एक स्विच होती है,
और इसका काम यह होता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा पानी शुद्ध अगर दे रहा है तो नुकसान भी करता है। हमें जो टीडीएस का पानी पीना चाहिए 50 से लेकर 150 तक लगभग नॉर्मल होता है। बाकी कई लोग इसको 100 से 200 भी बताते हैं, लेकिन 50 से 150 बढ़िया पानी होता है, उतना ही पीना चाहिए। अगर 50 से ज्यादा शुद्ध है, मतलब ज्यादा नीचे 40 से 30 से 20 है, तो वो पानी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। और अगर 150 से ऊपर भी है तो भी नुकसान करता है। तो हमें जो पीना चाहिए 50 से 150। तो होगा क्या, अगर इस मेम्ब्रान में पानी इन होगा और मेम्ब्रान का शुद्ध पानी यहां से निकलेगा, तो मेम्ब्रान की जितनी क्षमता होगी उतना यह शुद्ध कर देगा। तो हो सकता है कि 10-20 टीडीएस आने लगे, और हमें वो चाहिए नहीं, हमें चाहिए 70-80 टीडीएस। तो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, लगाना होगा यही टीडीएस कंट्रोल स्विच। और इसको लगाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, यह मोटर का आउटपुट है और मेम्ब्रान का इनपुट है। इसी को बीच में से यहां से काट देते हैं, और यहां से काटने के बाद इसको लगाना होगा हमें टी। इस प्रकार से टी लगाना है, देख सकते हैं इस प्रकार से टी लगाना है, यानी पानी जो है वो थोड़ा सा हमें इधर से लेते हुए भी आउट करवाना है। और वही एक टी और जो मेम्ब्रान के आउटपुट में शुद्ध पानी लगा हुआ है यहां पर भी लगा देना है, एक टी इधर भी लगाना है। दो जगह पे हमें टी लगाना है और दोनों को फिर बाद में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना। यहां पर भी हमने टी लगा दिया, देखिए एक मेम्ब्रान के आउटपुट में और एक मेम्ब्रान के इनपुट में, दो टी लगा दिया इसमें हमने। और अब एक पाइप के जरिए इसको हम जोड़ना है। देखिए यहां से एक टी में इससे, और इसको हमें यहां पे जोड़ देंगे, एक दूसरे को इससे जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि ये पानी बाईपास हो जाएगा। लेकिन अभी ये डायरेक्ट बाईपास हो रहा है। अगर इस तरह से लगा के छोड़ देंगे, ये टीडीएस को कंट्रोल नहीं करेगा, ये बहुत ज्यादा टीडीएस वाला पानी आएगा, पानी मेम्ब्रान में जाएगा ही नहीं। क्योंकि मेम्ब्रान में एकदम नॉर्मली पानी फ्लो के साथ थोड़ी ना बहता है, इसमें क्या है बहुत मेहनत के साथ छन करके आगे जाना पड़ता है। अब इसमें बीच में लगाना हमें टीडीएस कंट्रोल स्विच। तो ये जो बाईपास वाली पाइप अभी हमने लगाया, इसी पाइप को यहां से काट देना है और इसी के अंदर टीडीएस कंट्रोल स्विच लगा देना है, एक तरफ से इन और दूसरी तरफ से आउट। और बस ये हो गया। होगा क्या कि अगर हम इसको बंद कर देंगे पूरी तरह से, तो पानी यहां से नहीं जाएगा, जितना भी पानी है पूरा शुद्ध जाएगा। और अगर इसको थोड़ा ढीला कर देंगे तो ये पानी शुद्ध तो जाता रहेगा, उसमें थोड़ा सा गंदा पानी भी मिक्स किया जाएगा। गंदा का मतलब ये इन फिल्टरों से हो के आया है, मतलब नॉर्मल की अपेक्षा ज्यादा टीडीएस वाला पानी आएगा। मतलब समझिए जैसे यहां से अगर पानी आया मान लीजिए 500 टीडीएस का, और आरओ के अंदर आउट हुआ 50 टीडीएस का, तो अगर 50 टीडीएस हमें नहीं पीना, हमें 100 करना है, हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा इसको ढीला करेंगे। ढीला करेंगे तो 500 टीडीएस वाला थोड़ा सा इधर से आएगा, 50 टीडीएस वाला थोड़ा सा इधर आएगा, और दोनों मिलके जब इधर जाएंगे तो एक नया टीडीएस तैयार होगा, जो कि 100 या 150 हो सकता है। यानी आप यहां से जिस हिसाब से ढीला करेंगे उस हिसाब से ये बढ़ेगा। ये होती है हमारी टीडीएस कंट्रोल स्विच। तो इस तरह से आरओ के हमारे मैकेनिकल पार्ट काम करते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।